सबसे बड़ा सवाल जो पहला जिससे मैं इस पूरी चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी, क्या एआई हमारे लिए खतरा है? सनी नेहरा जी, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा उठ रहे हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि मानव सभ्यता के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। इतने बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। जरा समझाइए, क्या एआई खतरा है या मददगार है हमारा? देखिए, ये दोनों ही है, मददगार भी है और आगे चल के खतरा भी हो सकता है। जैसा कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम एआई के साथ देख रहे हैं वो ये है कि हमें एआई को टाइम के साथ और ज्यादा अनसुपरवाइज करते जा रहे हैं और इसे और ज्यादा बेटर करते जा रहे हैं ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाए, जो हम रियल लाइफ में करते थे। पहले हम ऐसी मशीन्स बनाते थे जो बिल्कुल ही मोनोटोनस टास्क करती थी, बिल्कुल ही सिंपल टास्क। अब हम ऐसी मशीन्स बनाने लग गए हैं जो इंटेलिजेंस टास्क करती हैं। अब हम धीरे धीरे ऐसी मशीन्स बनाने लग गए हैं जो ह्यूमंस के जितने इंटेलिजेंट टास्क कर सकती है, जो थोड़े और ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे। अब हम ऐसी मशीन्स बना रहे हैं साथ में जिसके रिजल्ट्स एल्गोरिथम्स हमें खुद नहीं पता होता, जो मशीन लर्निंग में कर रहे हैं। वो खुद से अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स डेवलप कर रही है, मशीन मॉडल्स ट्रेन हो के ऐसे एल्गोरिथम्स बन रहे हैं जिनको हम स्टडी भी नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। तो ऐसे में हम धीरे धीरे फिर उस स्टेज की तरफ चले जाएंगे जहां पर हम उसको कॉन्शियसनेस देना शुरू कर देंगे ताकि हमारी और ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम सोल्व हो सके जो हम नहीं कर पा रहे थे, या वो मशीन खुद से सिंगुलैरिटी अटेन करके उस कॉन्शियसनेस को अटेन करना शुरू कर लेंगी। तो आगे चल के जो इससे खतरा होना है वो तो एक दिन होना ही है। देखिए, कहीं ना कहीं इंसानों के लिए सिंगुलैरिटी अटेन करना थोड़ा एक हार्ड टास्क था। या तो हम पहले स्लोली स्लोली साइबोर्ग्स में चेंज होंगे। अभी हम देख रहे हैं जैसे किसी का हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, लिम्स कुछ भी इफेक्ट होता है तो हम एक आर्टिफिशियल लिम्ब लगा लेते हैं जिसमें एक नर्व्स का सिस्टम बना होता है जो बेसिकली मशीन लर्निंग के थ्रू हमारे ह्यूमन नर्व से जिसे ट्रेन किया जाता है जिस लिम्स को। अब हम धीरे धीरे आईज के लिए कुछ रिप्लेसमेंट निकाल लेंगे। अब हम धीरे धीरे जो साइबोर्ग्स की जो पैरेलल एक एवोल्यूशन आ तो रही है इसका उससे मतलब तो सनी सिंगुलैरिटी की जी, बहुत तेज क्योंकि अगर एवोल्यूशन हम ये आएगी। सारे पहलुओं को जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, इसका मतलब तो हम सीधे तौर पर यही कहें कि मानव सभ्यता के लिए खतरा है। कुछ चीजें फायदा भी करती हैं लेकिन नुकसान भी होता है। इसको भी हम तोलेंगे आगे। लेकिन बड़ा सवाल, सनी सनी नेहरा जी भी हमारे साथ है। सनी जी, ये भी बताइए कि ताकत, क्या ये भी खतरा है कि ताकत अगर किसी एक के ही हाथों में आ जाएगी तो वो भी सबसे बड़ा खतरा होगा, खासतौर पर दुनिया के लिए भी? हाँ जी, देखिए, ये तो एक खतरा होगा ही। और ये अभी देखिए, जो ये इवन जो आईटी कंपनीज हैं इनकी भी जो मोनोपोली बन रही है, चाहे वो गूगल है, मेनली गूगल का काफी चीजों में मोनोपोली बन चुका है, तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा रहेगा। अब आप देखिए, इनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम होगा वो कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, जिस पर हम कितने ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे आगे चल के। वो हमें कंट्रोल करेगा, हम उसको कंट्रोल नहीं कर रहे होंगे। हम तो पूरे डंब हो चुके होंगे टाइम के साथ। हम धीरे धीरे इंटेलिजेंट मशीन्स बनाते जा रहे हैं, हमें रिप्लेस करने के लिए बनाते जा रहे हैं। उसमें एक छोटी सी चीज रह गई है, वो है कॉन्शियसनेस। कोई ना कोई रिसर्चर आके उसमें थोड़ी सी कॉन्शियसनेस ऐड करेगा। कॉन्शियसनेस है ही क्या? बेसिकली एक मशीन को हमें यही सिखाना है कि आपको जीना है किसी तरह, जैसे इंसान जीना चाहते हैं, मरने से डरते हैं, बचते हैं, बस वही चीज उन्हें देनी है। फिर वो कॉन्शियसनेस के साथ इवोल्व भी करेंगे, वो सिंगुलैरिटी भी लाएंगे, वो अपनी मोनोपोली भी बनाएंगे। वो हमसे वो बहुत बड़े ज्यादा खतरा बन जाएगा जो मशीन सिस्टम है वर्ल्ड में। वो कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, क्या उसके लिए भी एआई बड़ा खतरा है? अगर है तो किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, अभी आपने रिसेंटली देखा था, एक बंदे ने एआई को यूज करके, चैट जीपीटी को यूज करके एक मालवेयर डेवलप किया जिसने एक बहुत ही एडवांस्ड ईडीआर, यानी कि एक सिंपल भाषा में एक एंटीवायरस सिस्टम कह लीजिए, जो बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है, हर एंड पॉइंट पे लगा हुआ है, उसको बाईपास कर दिया। जो मैनुअली एक बंदे के लिए बाईपास करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो आप देखिए, चैट जीपीटी अभी इतना नया है, इतना कह लीजिए अनमेच्योर्ड स्टेज में है, तब भी ऐसी चीजें हो रही हैं। तो सोचिए, जब हम आगे चलेंगे तो कैसे कैसे मालवेयर्स एआई को यूज करके बनाए जाएंगे। अभी भी मैं कुछ ऐसे रिसर्चर्स को जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद साइबर सिक्योरिटी बैकग्राउंड से हूँ, जो एआई को यूज करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में लूप होल्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर पूरा हमारा एक तरीके से ब्लॉकचेन का जो पूरा सिस्टम है उसमें जो सारा मेन ऑटोमेशन है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से चलता है। तो आप सोचिए, अभी से पहले ऐसी चीजें हो रही हैं, लोग एआई को यूज करके अलग अलग वेबसाइट्स में लूपहोल्स ढूंढ रहे हैं। जैसे चैट जीपीटी है, इसी टाइप की एक सैप जीपीटी बनी हुई है, और ज्यादा ऐसे टूल्स बनाए जा रहे हैं जो सिर्फ साइबर सिक्योरिटी लिमिटेड है। तो अभी से पहले ये ट्रेंड चल रहा है लूपहोल्स ढूंढने का एआई को यूज करके। तो ये जो ट्रेंड है ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ये जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है उनकी तरफ भी जा सकते हैं। हमने देखा बहुत सारे फिशिंग अटैक्स के थ्रू बहुत सारे सिस्टम्स हैक हुए हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन के, अलग अलग टाइम हमने ये चीजें देखी हैं, बहुत सारा उनसे डाटा गैदर हुआ है, बहुत कुछ होता है। पावर ग्रिड हैकिंग हम देखते हैं, इतना कुछ होता है। अभी हमने देखा रिसेंटली यूएसए का नेवी पर इतना बड़ा अटैक हुआ था, यूएसए का नेवी सिस्टम हैक किया था चाइना ने। तो ये जो ट्रेंड है ये उस डायरेक्शन में भी जाएगा।
जैसे जैसे एआई और ज्यादा कैपेबल होता जाएगा, उसको यूज करके वो ऐसे ऐसे लूप होल्स ढूंढेगा एआई, जो हम नहीं ढूंढ पा रहे थे अभी तक, तो वो कहीं पर भी ढूंढ जाहिर सकता है। सी न्यूक्लियर बात है, पावर। क्योंकि जिस स्पीड से हम हर दिन नए नए फीचर्स या नई नई डेवलपमेंट्स एआई में देख रहे हैं, उससे क्या लगता है कि अब आने वाले कितने वक्त में हम कहें कि मशीन इंसान पर हावी होगी? देखिए, इस ये एक ऐसा टॉपिक है, इस पे हर एक जो बड़ी कंपनी के सीईओ होंगे या हर एक जो एक्सपर्ट होंगे, उनका अलग अलग राय होगा, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग डायरेक्शंस के रिसर्च को देखते हैं। मैं जो मानता हूँ कि 80 to 100 ईयर्स में एआई पूरी तरह हम पे हावी हो चुका होगा, हम साइबोर्ग्स बन चुके होंगे काफी ज्यादा हद तक, हम्म। और हम मशीन से हम तब भी थोड़ा इंफीरियर होंगे। तब एक ऐसी स्टेज आ जाएगी धीरे धीरे जब मशीन हमें ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे, हम पूरी तरह से इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे। हम आज भी पूरी तरह से इंटरनेट पर डिपेंडेंट ही हैं, हम हर चीज के लिए गूगल यूज करते हैं, हमारा ब्रेन हर चीज के लिए ऑलरेडी इंटरनेट पर रिलाई कर रहा है, हम्म। हमें पता नहीं चल रहा है। तब हम पूरी हमारा ब्रेन ऑफिशियली नेट के इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका होगा। हम्म। उस स्टेज में क्या आएगा कि एआई इतना कैपेबल होगा कि वो इंसानों को तो कंट्रोल कर ही पाएगा, एक तरीके से वो पूरे वर्ल्ड को ही कंट्रोल कर लेगा। ह्यूमंस को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि आप पूरे और वर्ल्ड को इसीलिए ही कंट्रोल कर। इसीलिए